प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको ये मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 सप्ताह से मैं शोक के 7 चरणों के बारे में बता रहा हूं, जिसमें से 6 चरण मैं आपको बता चुका हूं और आज हम बात करते हैं 7वां चरण। यानी कि 7वां चरण शारीरिक लक्षण होता है शोक के अंदर। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग मृत्यु या अन्य विपदापूर्ण नुकसान पर शोकित हो रहे हैं, शारीरिक लक्षण का अनुभव करना प्रारंभ करते हैं। ये सहना लगभग बहुत ही भारी प्रतीत होता है, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से बहुत बुरा महसूस होता है। भावनात्मक उदासी शारीरिक देह पर बहुत तनाव लाती है। मेरे अजीजों, कमजोरियां जो शायद पहले से ही थी अक्सर हमारी सीमा से बाहर चली जाती है। बहुत बार परिणाम शारीरिक दर्द, बीमारी या रोग होते हैं। सिर में दर्द होना, गला, पीठ या पेट में बहुत सारा दर्द अति तनाव में रहने के दौरान होना असाधारण नहीं है। एक बात जो तनाव दूर करता है वो शारीरिक व्यायाम है। शोक के दौरान अक्सर बैठे रहने और सोचने की आदत होती है। हम बिल्कुल दुनिया से कट जाते हैं शोक के दौरान, किसी से बात नहीं करते, कहीं नहीं आते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। और ये जो आदत होती है बैठे रहने की, ये बहुत ही घातक होती है। यद्यपि बिल्कुल स्वाभाविक है, फिर भी इस प्रकार की आदत पर दबावपूर्ण और सकारात्मक कार्यों के द्वारा विजय पाना चाहिए यदि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं। मेरे अजीजों, यदि आप शोक प्रक्रिया से होकर गुजर रहे हैं तो मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप कम से कम कुछ लंबी दूरी की पैदल यात्रा करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको और प्रभावशाली व्यायाम की सलाह दे सकता हूं। ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि व्यायाम करने से मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक तनाव में कमी आती है और तनी हुई मांसपेशियां तनाव मुक्त होती हैं। मेरा जो शोक के दौरान भूख ना लगना भी निश्चय ही सामान्य बात है जिसे समझा जा सकता है। फिर भी ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा कि बहुत लंबे समय तक भोजन करना छोड़ दें। यदि आप अधिक खाने में असमर्थ हैं तो कुछ अच्छी पोषक वस्तुएं जो है वो खाने का प्रयास करें। मेरे अजीजों, यद्यपि ये कठिन होगा, फिर भी उचित समय की नींद लेना सुनिश्चित करें। एक थका हुआ, कमजोर और कम पोषण प्राप्त और अधिक तनावग्रस्त शरीर बीमारी और रोगों के लिए खुला निमंत्रण होता है। इसलिए इन तनावग्रस्त समयों के दौरान ये जिसे बोल सकते हैं कि संभवतः शारीरिक व्यायाम, पोषण और आराम महत्वपूर्ण होते हैं कि मन और शरीर स्वस्थ बने रहें। मेरे चीजों में विश्वास करता हूं कि यह भी महत्वपूर्ण है कि जब आप शोकित और अकेले हों तो समझें कि ये बात जो आप महसूस कर रहे हैं और शोक के विभिन्न चरण जिसमें से आप गुजर रहे हैं वो बिल्कुल स्वाभाविक और आवश्यक है कि आप इसमें से होकर गुजरें ताकि स्वास्थ्य भावनाएं स्थिरता में वापस लौट सके। जैसे कि हमने नोट किया है कि दबी हुई भावनाएं और मनोभाव व्यवस्था के लिए बहुत कठिन होती है। यद्यपि उन्हें उचित रीति से अभिव्यक्त ना किया जाए तो वे बड़े नुकसान कर सकती है। याद रखें, जब नकारात्मक भावनाओं को दबाया जाता है तो दूसरे प्रकार से बाहर आती है। कई बार हमने देखा है कि किसी अपने प्रियजन की मृत्यु पे कुछ लोग नहीं रोते हैं, और लेकिन जब वो नहीं रोते हैं तो उनके साथ मानसिक परेशानियां शुरू हो जाती है, मानसिक रूप से वो बीमार हो जाते हैं और ये बहुत ही घातक होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने भीतर बातें छिपा सकते हैं, कुछ भी बातों को, परंतु वो हमारे व्यवहार या बातचीत में बाहर निकल आती हैं और यहां तक कि हमारे शरीर और देह में भी। शोक प्रक्रिया के इन 7 चरणों से व्यवहार करने में मुख्य शब्द है संतुलन। यदि हम देखें लूका 4 बाब और उसकी 15वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, 18वीं आयत में वचन कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं।
मेरे अजीजों, आपको शोक और अकेलेपन में डालने के लिए चाहे कुछ भी घटा हो, आप एक बात की प्रति निश्चित हो सकते हैं कि आप प्रभु के द्वारा अपनी चंगाई की ओर चलेंगे। यदि आप पवित्र आत्मा की सुनने के इच्छुक हैं तो वह निश्चित रूप से आपको यह जताएगा कि कब आप असंयमित या असंतुलित होते हैं। यह निर्धारित करना असंभव है। शोक प्रक्रिया से होकर गुजरने में कितना समय लगेगा, कोई नहीं बता सकता। ये व्यक्ति विशेष और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, परंतु ये चाहे कितना भी लंबा हो, निश्चय ही एक समय आएगा जब परमेश्वर कहेगा, अब ये समय है कि उठो और आगे बढ़ो। तुमको अवश्य ही भूतकाल को जाने देना है, रोके नहीं रखना है और अपनी दौड़ को पूरा करना है जो मैंने तुम्हारे जीवन के लिए रखी है। मैं तुमको छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इसलिए साहसी हो, सामर्थी बने, दृढ़ हो और आगे बढ़ो। मेरे अजीजों, प्रत्येक स्थिति भिन्न होती है, अलग अलग होती है। सामान्य रूप से शोक प्रक्रिया के पहले 6 महीने बहुत अधिक कठिन होते हैं। ये परिस्थिति के अनुसार कभी थोड़े लंबे या थोड़े छोटे होते हैं। इसमें बहुत सी बातें शामिल हो सकती है जो प्रत्येक स्थिति के अनुसार अद्वितीय होती है। जो पहली बात है वो है कि हानि का अचानक होना। यदि एक व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहता है तो परिवार के पास एक लंबा समय होता है कि वह मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने प्रियजन की मृत्यु के लिए तैयार हो सके। यदि हानि अचानक अपेक्षित रूप से होती है तो हानि आघातपूर्ण हो सकती है और सामंजस्य बैठाना अधिक कठिन हो जाता है। और जो दूसरी बात होती है वो है कि समर्थन करने वाले सदस्यों की उपस्थिति या अनुपस्थिति। यदि पति या पत्नी की मृत्यु होती है तो ये एक अंतर लाता है। उदाहरण के लिए, यदि जीवित पति या पत्नी को तसल्ली देने के लिए बच्चे उपस्थित हों, यदि एक बच्चे का नुकसान होता है तो बच्चे की मृत्यु से उत्पन्न खालीपन को भरने के लिए अन्य बच्चे सहायता कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो होती है वो है कि शोक संपत्ति और मृत परिजनों के बीच के संबंध की विशेषता। संबंध अधिक गहरा नहीं रहने की तुलना में मजबूत, प्रेमनीय हो रहा हो तो शोक प्रक्रिया लंबे समय तक रहेगी और अधिक कठिन होगी। और चौथी चीज जो होती है वो होती है बचे हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व। ये जीवन साथी की मृत्यु में विशेषकर सत्य होता है। अन्य की तुलना में कुछ लोग अधिक निर्भर होते हैं और उनके लिए अगुआ की भूमिका निभाना और जीवन में आगे की ओर जाना एक बड़ा प्रयास होता है। और जो पांचवी बात होती है वो है कि शोकित व्यक्ति और प्रभु यीशु मसीह के मध्य संबंध की गहराई। ये एक बड़ा तथ्य है। संकट या नुकसान अक्सर लोगों को उत्तेजित करता है कि प्रभु के साथ संबंधों को खोजे और वो निश्चय ही सांत्वना देता है। यदि हम देखें फिलिपियों 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मेरे अजीजों, एक मजबूत मसीही महिला जो वर्षों तक प्रभु में कार्य से गहराई से जुड़ी हुई है, प्रभु के कार्य करती है, प्रभु में लौलीन रहती है, उनका और उनके पति का विवाह 25 वर्ष या उससे अधिक समय पहले हुआ। या यद्यपि वो एक अच्छे मसीह थे, फिर भी वो अपने जीवन से कभी भी आत्मा के फल प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। वो अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं करते थे, ना ही बहुत वर्षों तक उन्होंने ऐसा किया था। इस व्यक्ति के जीवन में उसका व्यापार सबसे पहले आता है। वो स्वार्थी था, जिसे बोल सकते हैं अहम भाव रखने वाला था, और अपनी पत्नी और उसकी जरूरतों के प्रति कभी कभी क्रूर भी था। जबकि ये महिला परमेश्वर के साथ आगे बढ़ रही है। परमेश्वर ने उसे अपने पति के लिए एक विशेष प्रार्थना का कार्य दिया, इस चेतावनी के साथ कि यदि उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के कार्यों के प्रति समर्पित नहीं किया तो 6 महीने के भीतर उनकी मृत्यु हो जाएगी। महिला ने प्रार्थना किया और फिर भी उस व्यक्ति ने परमेश्वर के कार्यों का विरोध किया। अज्ञान, जिसे बोल सकते हैं कि अज्ञानकारिता के द्वारा
उसने अपने जीवन के दिनों को कम करने के लिए शैतान के लिए द्वार खोल दिए। परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति अचानक हार्ट अटैक से मर गया। मेरे दृष्टि अपनी पत्नी के लिए ये नुकसान कठिन था, फिर भी यह उतना कठिन नहीं था जितना ऐसे व्यक्ति के लिए होता जिसने अपने पति के साथ एक अद्भुत संबंध का आनंद उठाया हो। परमेश्वर ने उसे जो चेतावनी दी थी उसने उसे समय से पहले तैयार कर दिया था कि तेरे साथ ऐसा होने वाला है। उससे उभरने में अद्भुत रूप से बहुत ही कम समय लगेगा। उसके जीवन में समस्याएं, आर्थिक बातें और अन्य बातें थीं जिन्हें हल किया जाना था, परंतु कुल मिलाकर तुलनात्मक रूप से बहुत कम समय में वो सामंजस्य बैठाने और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने में सामर्थ हुई। मेरे अजीजों, जख्म के चंगा होने के समय दर्द लंबे समय तक महसूस हो सकता है, परंतु पूर्ण चंगाई में दैनिक प्रगति अपेक्षित होती है। जब एक शारीरिक चोट चंगा होने से इनकार कर देती है तो ये एक सूचना होती है कि उसमें कुछ ना कुछ संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन हो गया है, जिसे इंजेक्शन लगा के ठीक किया जा सकता है या दवाइयां देके ठीक किया जाना चाहिए या जिसको किया जा सकता है। मैं विश्वास करता हूं कि भावनात्मक चोट के साथ भी यही सत्य है। हमारे भावनात्मक हिस्से को हमारे शरीर के हिस्से के समान ही चंगा होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें ठीक उसी प्रकार भावनाएं दी हैं जैसे उसने शरीर की देह, जिसे बोल सकते हैं कि शारीरिक देह दी है हमारे को। हमारी भावनात्मक पुनः स्थापना के लिए उसने ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह में प्रबंध किया है जैसा उसने हमारी शारीरिक चंगाई के लिए किया। विश्वासी के रूप में ये दोनों बातें हमारा अधिकार है। शैतान के झूठ पर विश्वास मत कीजिए। वो आपको बताने का प्रयास करेगा कि आप कभी भी चोट से उभर नहीं पाएंगे, भावनात्मक रूप से संपूर्ण होंगे। जबकि यह सत्य है कि जिस व्यक्ति या वस्तु को आपने खो दिया है उसका अभाव आपको हमेशा होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्थायी शोक और अकेलेपन का अनुभव करना ही है। मेरे अजीजों, निश्चित समय देने के द्वारा शोक गायब हो जाना चाहिए और आपको जीवन के नए मौसम के अंदर, जिसे बोल सकते हैं कि नए मौसमों के अंदर प्रवेश करने के अंदर शामिल होना चाहिए, यानी कि सामर्थ्य होना चाहिए। यद्यपि ये परिवर्तन एक निश्चित समय के भीतर नहीं होता है, तो ये एक सूचना है कि कहीं ना कहीं कुछ समस्या है। मेरे अजीजों, एक अनुचित मानसिक स्वभाव वास्तविकता का सामना करने से इनकार करना या शायद अस्वाभाविक और अकारण भय की उपस्थिति है। यदि आप उसके वचन को पढ़ने और प्रार्थना और मनन के द्वारा उसे खोजने में समय व्यतीत करते हैं तो समस्या का मूल चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर आप पर उसे प्रकट करेगा। मेरे अजीजों, शोकित होना स्वाभाविक है, परंतु शोक की आत्मा के साथ जीना नहीं। मैं आपके साथ दो, जिसे बोल सकते हैं कि अति आवश्यक बिंदु बांटना चाहता हूं कि शोक और अकेलेपन पर विजय पाने में और संपूर्ण भावनात्मक चंगाई पाने में आपकी सहायता हो सके। पहली चीज है कि जानिए परमेश्वर हर समय आपके साथ है। मत्ती 28 बाब उसकी 20वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। तब इब्रानियों 13 बाब और 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। मेरे जो शोक और अकेलापन अक्सर भय की ओर ले चलता है, जो बदले में हर प्रकार के अनुत्तरित प्रश्न उत्पन्न करता है। जैसे, क्या होगा यदि मैं बीमार पड़ जाऊं और काम ना कर सकूं? कौन मेरे लिए प्रबंध करेगा? क्या होगा यदि मैं अपने शेष जीवन के लिए अकेला हो जाऊं? क्या होगा यदि ये दर्द कभी ना जाए जिसे मैं महसूस कर रहा हूं? क्या होगा यदि कोई समस्या उत्पन्न हो जाए जिसके विषय में मैं नहीं जानता कैसा व्यवहार करना है? क्या होगा और क्या होगा? प्रश्न इस प्रकार अंतहीन होते जाता है। मेरे अजीजों,
आप जीवन के हर क्या होगा यदि का उत्तर नहीं दे सकते, परंतु जब तक आप जानते हैं कि यीशु आपके साथ है, आपको निश्चय दिलाया जा सकता है कि उसके पास सदैव उत्तर है जिसकी आपको जरूरत है। वचन के इन भागों पर विचार कीजिए और उन्हें आपको तसल्ली देने दीजिए। भजन संहिता 68, 5 और 6 में परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्याय है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है, वचन कहता है। यदि हम देखें भजन संहिता 27 और 10वीं आयत कहता है कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। यशायाह 54 उसकी 4 और 5वीं आयत कहते हैं कि मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर कभी लज्जित ना होगा और तुझ पर स्याही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवा की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वो सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाया जाएगा। मेरे अजीजों, बीमारी शोक और अकेलेपन को भी लाती है। जब हम चोट खाते हैं और दर्द हमारे शरीर से छलकता है, हम चाहते हैं कि कोई हो जो ये समझे कि हम कितना बुरा महसूस कर रहे हैं। यद्यपि हमारे परिवार, हमारे मित्रगण हमारे लिए यथासंभव, जिसे कह सकते हैं कि संभव सहायता करते, बहुत कोशिश करते हैं हमारे को उस दर्द से निकालने की, उस परेशानी से निकालने की। ऐसा नहीं है कि हमारे मित्र, हमारे परिवार के लोग हमारे को दर्द में, उस पीड़ा में अकेला छोड़ दे। उनकी भरपूर कोशिश होती है आपको निकालने की, परंतु फिर भी हम अपने आप को दुख और दर्द में अकेला पा सकते हैं। मेरे अजीजों, जब आप बीमार होते हैं, जब संकट या नुकसान उठा रहे हैं, तब आपके पास ठीक इसी प्रकार के प्रश्न होंगे, क्या होगा। मेरे अजीजों, बीमारी में आपको यही सिद्धांत अमन में लाना है। आपको जानना है कि परमेश्वर आपको चंगा करने वाला है और विश्वास करना है कि उसकी सामर्थ आपके शरीर में चंगाई देने के लिए और पुनः स्थापित करने के लिए कार्य करती है। पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 54वीं आयत में कहता है कि विजय ने मृत्यु को निगल लिया है। निर्गमन 15 बाब उसकी 26वीं आयत में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर के साथ एक लंबा समय व्यतीत कीजिए और उसके पुनरुत्थित जीवन को, जो एक विश्वासी के रूप में आपके भीतर है, अनुमति दीजिए कि आपकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करे। जब आप ऐसा करते हैं, तब इन वचनों पर मनन कीजिए। यशायाह 40 बाब उसकी 28 से 31वीं आयत में कहता है कि यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता है ना शर्मित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थक जाते हैं और श्रमित भी होते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मेरे अजीजों, एक बार पुनः जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है। वो समझाता है कि आप किन बातों से होकर गुजर रहे हैं और उसने जीवन के हर परख के समय आपके साथ होने की प्रतिज्ञा की है। ये वचन जो मैंने अभी आपको बताए हैं, यह हमें वो जमाने याद होनी चाहिए। जब ऐसी परिस्थितियां आए तो हमें ये वचन याद आने चाहिए। जब आप सबसे अधिक त्यागा हुआ महसूस करते हैं, अपने मुंह को विश्वास से खोलिए और लगन के साथ ये कहिए, मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। जब आप अपनी चंगाई के प्रकट होने का इंतजार कर रहे हों, तब कहिए, मैं अकेला नहीं हूं। परमेश्वर ने, मेरे अजीजों, कभी भी हमको अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन यह हमारी मानसिकता है कि हम अपने आप को अकेला और घायल व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने। परमेश्वर कभी भी हमारे को, अजीजों, ऐसे शोकित नहीं होने देना चाहता। वो हमारे को आनंदित देखना चाहता है, वो हमारे को खुश देखना चाहता है, वो हमारे मुंह पे मुस्कान देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम
भरपूरी के साथ जिए। परमेश्वर ने जो हमारे को आशीष दी है उसका भरपूरी के साथ हम लाभ उठाएं। परमेश्वर चाहता है मेरे अजीजों, जैसे कि मैंने ये जो शोक के 7 चरण बताए हैं, जब हमारे जीवनों के अंदर शोक आता है तो ये 7 चीजें भी आती हैं। यदि आपने इनको इस वचन के अनुसार, जिसे बोल सकते हैं कि हैंडल करना सीख लिया, इस वचन के अनुसार आपने अपने आप को ढाल लिया, तो आप शोक से बिल्कुल परे हो जाएंगे, शोक के पार चले जाएंगे। और परमेश्वर चाहता है कि आप शोकित ना हो, आनंदित हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थी पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर जो आपने हमको दिया, जिसमें कि खुदा प्रभु जी हमने 3 हफ्तों से प्रभु जी शोक के उन 7 चरणों के बारे में सीखा। और हम जानते हैं कि प्रभु जी हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में ये सारी चीजें होंगी, लेकिन परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी आशा, अपना इत्मीनान हमको दिया है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु जी आप हमको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब परमेश्वर हम इस संसार में पापी थे, प्रभु जी आप स्वर्ग लोक से इस संसार के अंदर आए। प्रभु जी हमारे को मुक्ति देने के लिए, उद्धार देने के लिए, मोक्ष देने के लिए प्रभु जी आप इस संसार के अंदर आए। प्रभु जी हम अपने आप को कभी भी अकेला ना समझें, क्योंकि हम जानते कि ये शैतान की चाल है कि वो हमारे को बार बार शोकित करना चाहता है, डराना चाहता है कि हम अकेले हैं। लेकिन परमेश्वर जब भी हमें डर लगे तो खुदा तेरे हम इन वचनों की ओर ध्यान केंद्रित करने वाले हो सके, जिसमें परमेश्वर प्रभु जी ये तमाम वायदे परमेश्वर जो हमारे लिए हैं प्रभु जी, तेरी वो बातें हम उनके ऊपर मनन करने वाले हो सके। प्रभु जी यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी शोक में है परमेश्वर, कोई नुकसान या जीवन में कुछ हानि को उठाया है प्रभु जी, आज वो शोक से बाहर निकलने पाए और अपने जीवन को नई दिशा देने पाए। जितने लोगों ने खुदा ये वचन सुना है उन सबों पे आपकी आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।